हम सबकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि हमारा पक्ष सुने बिना ही कई बार हमको उस चीज़ की सज़ा दी जा रही होती है, चाहे स्कूल में हुआ हो, घर पे, या कभी ऑफिसेज में। कुछ ऐसा ही हो रहा है एक बेहद फेमस, चार्मिंग, वर्सटाइल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अनफॉर्चुनेट डेथ के बारे में। के बाद डेथ चाहे कैसी भी हो, सुसाइड, मर्डर या फिर एक्सीडेंट, ये हमेशा हमारे जहन को हिला कर रख देती है, खासकर तब और जब जाने वाला कोई अपना या जाना पहचाना हो। फिर अगर वह सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक कामयाब तरीन एक्टर हो और तब उसका अचानक से हमें छोड़कर चले जाना हमारे समझ से बाहर हो जाता है। आमतौर पर जब भी कोई हमारे बीच से जाता है तो हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। दूसरा, उन वजहों या लोगों की तलाश करते हैं जिसकी वजह से आज वह इस अंजाम तक पहुंचा। बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे सुलझे हुए इंसान की मौत को हमने तमाशा बनाकर रख दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर था। उनकी भी बात सही हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल सुसाइड था। उनकी भी बात सही हो सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार एक सेलेक्टिव लोगों पर साइबर बुलिंग, मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, उसे कतई किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता एज अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी और एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से लगातार रिया चक्रवर्ती, उनकी फैमिली, उनके पर्सनल गार्ड्स, उनकी सोसाइटी के लोगों पर लगातार मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं बिना उनका पक्ष जाने हुए। हम में से कई लोग ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती ही असली दोषी हैं या फिर कोई और है, लेकिन कई लोगों ने उन्हें पहले से ही अपराधी मान लिया है। हर शाम हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स में 3 या 4 पैनलिस्ट आते हैं जो पूरी डिबेट्स को सिर्फ 1 या 2 लोगों के चारों तरफ घुमाते हैं और उसे मीडिया टीआरपी बनाती है और पैसे कमाती है। यहाँ जो एक सबसे अलग बात इस केस में मुझे ये दिखी है कि सोशल मीडिया पर भी सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट के हैशटैग के साथ ही रिया चक्रवर्ती को लगातार गालियां दी जा रही हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी लेवल ऑफ सोसाइटी से हो, आपको ये चीज़ कभी नहीं अच्छी लगेगी कि एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका पक्ष ही नहीं सुना गया है, जिसे सुना जाना बाकी है, उसको लगातार बुलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ एक आदत है कि हम ज़्यादातर केसेस में हर मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस केस का भी कोई एक दोषी मिल जाए जिस पर हम मामला रफा दफा करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन यहाँ जो सबसे दुख देने वाली बात यह है एज अ फैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक बेहतरीन और कंस्ट्रक्टिव सोच रखने वाले, पॉजिटिव इंटेंट रखने वाले एक्टर की मौत को भी लोगों ने प्राइम टाइम डिबेट्स, लोगों ने मीम मटेरियल का सब्जेक्ट बनाकर पेश किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, जब तक तमाम एजेंसियां अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर ली जाती, प्लीज़ किसी को हैरेस ना करें। वो हैरेसमेंट आपके एक ट्वीट से भी हो सकता है, वो हैरेसमेंट लगातार किसी को गालियां देकर भी हो सकता है, वो हैरेसमेंट ऐसे टीवी शोज़ को प्रमोट करके भी हो सकता है जो इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी को इस तरह से तंग ना करें। शुक्रिया।